हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लियर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 आरबीएससी 10th बोर्ड से। अब देखो, इसके अंदर जो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन इस तरह से आता है कि a1/a2 b1/b2 व c1/c2 की तुलना करके बताओ कि रेखिक समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। अब देखो, ये जो आपको जो बीजीय ये दिया हुआ होगा रेखिक समीकरण, ये इस रूप में दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई भी समीकरण दे दिया आपको, जैसे दो समीकरण दिए हुए होंगे वो इस रूप में होंगे। जैसे अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 5x + 6y = 6 मान लो। इधर हो जाए आपके पास 2x + 3y = 3। ये समीकरण है। इस तरह से आपको ये दो रेखिक समीकरण दिए हुए होंगे। इनको इनमें आपके a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनको क्या बोलते हैं? गुणांक। ये गुणा में है ना, इनको गुणांक बोलते हैं। इनकी तुलना करके आपको बताना है कि ये जो आपका युग्म है ये संगत है या असंगत। अब देखो, संगत और असंगत क्या होता है? संगत वो होता है जिसका हल होता है कोई, वो क्या होता है? संगत। और जिसका हल नहीं होता है वो युग्म होता है आपका असंगत। तो इसके लिए पहले देखो, ये एक सारणी है, अपन ये बना लेते हैं। इसके बाद में ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस टेबल को आपको ध्यान से समझना है। देखो, आपको पता है, इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। आपको इस तरह से दो समीकरण दिए हुए होंगे, ठीक है? दो रेखिक समीकरण दिए हुए होंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो गुणांक होंगे आपको पता है, x के गुणा में उसको हम मानेंगे a, b के गुणा में है उसको, y के गुणा में है उसको मानेंगे y, और जो आगे जो अचर पद है उसको मानेंगे c, ठीक है? और यहाँ पर देखो, जो दूसरा रेखिक समीकरण है उसमें भी a, b और c होंगे, लेकिन ये तो इसमें भी a b c हो गए, इसमें भी a b c हो गए। तो पहले समीकरण में तो मान लेंगे हम a1 b1 c1, और इसमें मान लेंगे a2 b2 c2। अब देखो बच्चों, हम कैसे करेंगे? आप इनकी तुलना इस तरह से करनी है बट्टा में लिख के, a1/a2 एक हो जाएगा आपके पास b1/b2, एक आपके पास हो जाएगा c1/c2। क्लियर है? अब देखो, ये तीन है, इनकी आपको तुलना करनी है कि ये बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं। इस तरह से आपको तुलना करनी है। तो सबसे पहले इनके अंदर क्या क्या कंडीशन बनती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम तुलना करते हैं a1/a2 और b1/b2, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपके पास आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है? अगर आपके पास ये नॉट इक्वल आ जाता है तो हम आगे नहीं जाते हैं। अगर नॉट इक्वल आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आगे नहीं जाते हैं। अब देखो, आपके पास a1/a2 आ गया, b1/b2, ये नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। ये तो हो गया। एक बार अपन ये कंडीशन लिख लेते हैं क्या क्या बनती है। इसके बाद में देखो, मान लो ऐसे हो a1/a2 ये इक्वल हो b1/b2 के, ये इक्वल हो। अब ये अगर जहां पर नॉट इक्वल आ जाता है वहीं पर रुक जाते हैं, फिर उससे आगे हमें नहीं जाते हैं। यहां पर आ गया, रुक गया, आगे वाला नहीं लिखा। इसके अंदर इक्वल आ गया तो आगे वाला और लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा c1/c2। अब देखो बच्चों, ये तो इक्वल है। ये इक्वल होने के बाद यहां पर भी दो कंडीशन बनती है कि एक तो क्या पता ये इक्वल नहीं हो सकता है ना, और एक क्या हो सकता है कि ये दोनों तो इक्वल है ही, a1/a2 और b1/b2, और साथ में ये c1/c2 भी इक्वल हो। ये तीन कंडीशन बन रही है आपके पास यहाँ पर। अब देखो, इन तीनों कंडीशन में क्या क्या इनके हल होते हैं? संगत होते हैं या असंगत होते हैं? अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखनी है रेखाओं की प्रकृति। क्या देखनी है? रेखाओं की प्रकृति। अब इसको ध्यान से समझना। रेखाओं की प्रकृति, जो ये a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, इसमें रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं बच्चों? प्रतिच्छेदी। मेरे साथ बोला करो जब मैं पूछूं आप लोगों को, रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी, ठीक है? ये आपकी रेखाएं होती हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है? वो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। और ये प्रतिच्छेदी कहाँ पर होती हैं? ग्राफ बनता है इनका। जैसे मान लो ये आप यहाँ पर ग्राफ बना रहे हो, ये आपका ग्राफ है, ऐसे समझ लो। इसके अंदर ये रेखाएं जा रही हैं, ऐसे मान लो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है ना, तो ये रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी, ठीक है बच्चों? ये प्रतिच्छेदी है। और बीजीय हल के साथ साथ यहाँ पर आप लिख लो युग्म भी, ये संगत है या असंगत। अब देखो बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो यहाँ पर आपको पता है ग्राफ के अंदर जहां जहां रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो उनका हल रहता है। अब यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही हैं? एक जगह पर, तो हल भी क्या होगा? एक हल। और जो कोई एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय।
जैसे आपने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी है क्या? उसके अंदर ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंतरिक्ष वगैरह में चले जाते हैं, दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके उनको जैसे मान लो कोई ऐसे छोटा सा पत्थर मिलता है, ऐसे मान लो हीरा मिलता है, उसको देख के वो ऐसे बोलते हैं ये तो अद्वितीय है। ऐसे देखा है ना आपने? मतलब अद्वितीय का मतलब ये तो एक ही है पूरे संसार में, मतलब ये एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल। अब इसके बाद में देखो, जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत। तो ये युग्म क्या होगा? संगत। क्लियर है? इसके बाद में यहां पर आ जाओ आप, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो रेखाएं होंगी वो दोनों क्या होंगी? समांतर। दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। समांतर का मतलब ये ग्राफ है, तो इसमें ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी, तो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही ना। अगर दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं तो हल होगा ही नहीं, क्योंकि हल तो वो होता है जहां पर रेखा एक दूसरे को काटती हैं या टच करती हैं। ये तो नहीं काटी, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। इसका क्या होगा बच्चों? कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं। और युग्म में संगत होगा या असंगत? असंगत। क्यों होगा असंगत? जिसका हल नहीं होता है वो क्या होता है? असंगत। और जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत। तो इसका हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। अब देखो इसके बाद में आते हैं आगे। आगे है आपके पास a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी? संयुग्मी। क्या होंगी? संयुग्मी। रेखाएं क्या होंगी बच्चों? संपाती। क्या होंगी? संपाती रेखाएं। अब देखो संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ही होंगी रेखाएं। जैसे मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही है। अब बच्चों दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ कहाँ टच कर रही है? पूरे को ही टच कर रही है, पूरा ही टच कर रही है ना। तो इसके कितने हल होंगे? जहां जहां टच कर रहा है वो हल होंगे। ये तो सब जगह ही टच कर रहा है, तो इसके तो बहुत सारे हल होंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनंत। बहुत सारों को क्या बोलते हैं? अनंत। जैसे अपन बोलते हैं ऊपर तारे कितने हैं, तो बहुत सारे हैं, गिन ही नहीं सकते, तो वो कितने हैं? अनंत तारे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनंत। हल कितने होंगे बच्चों? अनंत। अब आप मुझे बताओ ये संगत होगा या असंगत? संगत। क्यों होगा? क्योंकि हल तो है ना इसका, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, हल होता है तो क्या होता है? संगत। तो यहां पर ये आपके पास आ गया संगत। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये हमने टेबल बना ली। एक बार इसको देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका दोबारा से मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे मान लो ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब ऐसे मान लो कि लड़ाई का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? लड़ाई। बराबर का मतलब राजी है, और नॉट इक्वल का मतलब दुश्मनी है, बहुत तगड़ी वाली, कि एक दूसरे को देख लें तो काट दें, मार दें। ठीक है, ऐसी तगड़ी वाली दुश्मनी है। अब देखो बच्चों, इन दोनों के अंदर क्या है? दुश्मनी है। इन दोनों के अंदर क्या है? दुश्मनी है। तो ये जैसे ही ऐसे मान लो बाहर निकलेंगे, दोनों एक दूसरे के से लड़ाई करेंगे। ऐसे मान लो तलवार है, तलवार घोंप देंगे एक दूसरे के अंदर। घोंपने का मतलब तलवार इधर से जाएगी, इधर से निकलेगी, प्रतिच्छेद हो गया ना। तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होते ही एक हल होगा, एक जगह टच कर रहा है, और संगत होगा। ये आपको आगे पता लग ही जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखो बच्चों, ये दो हैं, ठीक है, ये तो दोनों राजी हैं, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच क्या है? झगड़ा है। इन दोनों के बीच क्या है? झगड़ा है। लेकिन यहां पर ये पुलिस वाला है, ऐसे मान लो ये क्या है? पुलिस वाला है, और ये दोनों जा रहे हैं। अब ये पुलिस वाला इनका ध्यान रख रहा है जिनका झगड़ा है, तो ये पुलिस वाले के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, अपने सीधे 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 जाएंगे, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वाला पकड़ लेगा। अब बच्चों ये दोनों क्या जाएंगे? बराबर अपने अपने रास्ते जाएंगे। बराबर जाएंगे मतलब इस तरह से जाएंगे, तो लाइन कैसी होगी? समांतर। समांतर है तो टच नहीं कर रही, टच नहीं करी तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है तो युग्म क्या होगा? असंगत। इसके बाद आ जाओ नीचे, ये तीनों क्या हैं? दोस्त। तीनों दोस्त हैं। जैसे मान लो तीन दोस्त हैं, बिल्कुल घनिष्ठ दोस्त हैं, और बच्चों जो बिल्कुल ये राजी हैं, कोई झगड़ा नहीं है। और आपको पता है, याद है क्या बचपन में जैसे छोटे दोस्त होते हैं, उनको ऐसे राजी राजी रहते हैं, तो ऐसे एक को तो इधर से पकड़ लेते हैं, एक को इधर से, ऐसे घुल मिल के ऐसे रहते हैं, आराम से ऐसे ही रहते हैं ना। तो इसी तरह से ये तीनों दोस्त हैं बच्चों। इसका मतलब ये संपाती, एक जगह चिपक के रहेंगे, तो लाइन भी कैसी होगी बच्चों? संपाती। संपाती का मतलब सब जगह टच करेगी, तो बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे, और युग्म क्या होगा? संगत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखो आगे देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हल करने से पहले आपको ये सारणी आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है। आपको दिए गए हैं युग्म है 2x माइनस 3y इज इक्वल 8 और एक आपको दिया गया इसके अंदर 4x माइनस 6y इज इक्वल में क्या है 9। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, a1 a2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये नोट करो सबसे पहले। तो आप यहां पर देखो a1 क्या है, a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास -3 और c1 है आपके पास 8। इसी तरह से आपके पास a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर तुलना करते हैं। सबसे पहले आप देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल क्या है 2 अपॉन 4, ये कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन 2 बन जाएगा कट के। इसी तरह से आपके पास आ रहा है b1 अपॉन b2, तो ये आ रहा है -3 अपॉन -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 1 अपॉन 2, दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर नहीं होते ये तो हमें पता लग जाता यहीं पर, लेकिन ये दोनों बराबर है तो तीसरा भी ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर फाइंड करोगे c1 अपॉन c2। अब देखो c1 अपॉन c2 क्या है 8 अपॉन 9। अब देखो यहां से पता लगाओ बच्चों। आप यहां पर देखो, इसको नीचे ही हल कर लेते हैं। यहां पर आपके पास है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। दोनों बराबर होते हैं, तीसरा ध्यान रखने वाला होता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता तो युग्म क्या होता है असंगत। तो आप यहां पर लिखोगे युग्म क्या है, युग्म असंगत है। समझ गए बच्चों। इसको रोको। अब इस तरह से हम देखते हैं आगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले यहां पर आएगा आपके पास, यहां पे a1 b1 c1 सब में ये फाइंड करने हैं सबसे पहले आपको। तो यहां पर देखो a1 आपके पास हो जाएगा a1 3, b1 इज इक्वल -1, -7 में आता है हमेशा, c1 इज इक्वल 2। इसी तरह से आएगा a2 इज इक्वल 6, b2 इज इक्वल -2 एंड c2 इज इक्वल 4। इतना हो गया। अब इसके बाद में आपको करनी है तुलना। तो देखो यहाँ पर है a1 अपॉन a2 इज इक्वल 3 अपॉन 6, ये यहाँ पर कटने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2, दोनों बराबर हैं, ये बराबर है। तो अगला भी फाइंड करेंगे अपन, c1 अपॉन c2 इज इक्वल 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं आपके पास तीनों दोस्त हैं, घुल मिल के रहेंगे, रेखाएं होंगी आपके पास संपाती, संपाती में होते हैं अनेक हल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अनंत या अनेक हल, अनेक लिख लो, अनेक हल। अतः युग्म क्या होगा, युग्म क्या होगा बच्चों, संगत। क्लियर है। इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा है, इसके अंदर भी फाइंड करो। a1 इज इक्वल 2, b1 इज इक्वल -2, c1 इज इक्वल 2। इसी तरह से आएगा a2 इज इक्वल 4, b2 इज इक्वल -4 एंड c2 इज इक्वल 5। अब देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल 2 अपॉन 4, ये कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल, यहाँ पर है आपके पास -2 अपॉन -4, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल, दोनों अलग अलग हैं तो अगला फाइंड करेंगे 2 अपॉन 5। इस बार देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यहाँ देखो
ये दोनों बराबर है 1/2 1/2, लेकिन ये अलग है तो ये नॉट इक्वल आ गया। अब नॉट इक्वल होता है तो ये दोनों दोस्त, ध्यान रखने वाला, पुलिस वाला, ये दोनों इनके बीच झगड़ा, साथ में पुलिस वाला, दोनों बराबर जाएंगे तो समांतर, और समांतर होते हैं तो कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अतः युग्म क्या होगा, अतः युग्म क्या है, संगत है। जिसका हल होता है वो युग्म संगत होता है। कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बिना सोचे समझे जवाब दे देना। अच्छा, कोई हल नहीं तो युग्म क्या होगा, असंगत, बिल्कुल सही, ये होगा आपका असंगत, क्योंकि यहां पर कोई हल नहीं है ना, जिसका हल होता है वो संगत होता है। अब देखो आगे, आगे है आपके पास, इसका मतलब ध्यान तो दे रहे हो आप लोग पढ़ाई में, है ना, मैं सोचा ऐसे ही बैठे हो। अब देखो आगे चौथा, यहां पर ये है a1 इज इक्वल a1 अपॉन a2। सबसे पहले a1 फाइंड करेंगे, 4/3, a2 क्या हो जाएगा 2, अपने मन में बोलो अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ, c1 इज इक्वल 8। फिर देखो आगे b1, सॉरी a2, ये b1 होगा यहाँ पर, a2 इज इक्वल क्या होगा 2, b2 इज इक्वल 3, बोल सकते हो आप लोग धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। c2 इज इक्वल 12, क्लियर है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे अपन, क्या फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2। देखो बच्चों यहाँ पर डबल डबल बट्टा आ गया आपके पास, 4/3, और इसके बट्टा में भी क्या है 2। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये अकेला है, इसके एक और मान लो, ठीक है। अब देखो बीच वाला बीच वाले से गुणा और नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा, ऐसे होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 को 2 से करेंगे तो 6, क्लियर है। ये हो गया 4/6, ये देखो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2/3। इसके बाद में आएगा आपके पास b1/b2, आगे b1/b2, b1 है आपके पास 2 और b2 है आपके पास 3, ये आ गया 2/3। अब बताओ c1/c2 फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ये दोनों अगर बराबर नहीं होते तो हम यहीं पर रुक जाते और हमें पता लग जाता कि ये संगत है या असंगत। तो हम फाइंड करेंगे c1/c2, c1/c2 इज इक्वल, देखो c1 है 8 और c2 है 12, ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है 2 और इधर आ जाएगा 3, 2/3, तीनों बराबर है बच्चों। तो नीचे लिख दो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो क्या होगा, अनेक हल तथा युग्म क्या होगा, तथा युग्म क्या है, तथा युग्म संगत संगत है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हम हल की प्रकृति बताइए। इसके अंदर आपको क्या होगा, 2 समीकरण दिए हुए होंगे। अब दोनों समीकरणों से आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि में जब हल आ जाएगा आपके पास, देखो हम हल ज्ञात करेंगे तो ग्राफ के अंदर आपके पास जो रेखाएं होंगी वो 3 प्रकार की होंगी, या तो आपके पास प्रतिच्छेदी होंगी, या समांतर होंगी, या फिर समपाती होंगी। तो जैसी रेखाएं आएंगी वो जहां पर, ऐसे मान लो ये रेखिक आएगी, ये प्रतिच्छेदी आएगी, तो हम हल क्या हो जाएगा आपके पास, अद्वितीय हल। तो ये तो हो गई हल की प्रकृति कि अद्वितीय है, अनंत है, या फिर कोई हल नहीं है, ये तो हो गई उसकी प्रकृति। और हल वो हो जाएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका हल। तो ये आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 दोनों से अलग अलग बॉक्स प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक टेबल प्राप्त करेंगे, तो आप सबसे पहले लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों इसके बाद में समीकरण 1 को लेते हैं, जैसे एक समीकरण आपके पास x + y = 3, तो y को उधर भेजते हैं और इधर केवल x को रखते हैं, या तो x को रख लो या y को, एक को इधर रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ पर x बराबर आपके पास आ जाएगा x बराबर 3 - y, हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आप एक टेबल बना लो, ये इस तरह से एक टेबल बना लो, ये हो गया इसके अंदर x और ये हो गया y, इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मान प्राप्त करते हैं।
x के और y के दो मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या लेते हैं, y का ऐसा मान लो कि x का भी कोई अच्छा मान आए, ऐसे पॉइंट वगैरह में नहीं आए, ठीक है, संख्या में ही आ जाए। तो आप यहाँ पर y बराबर 0 ले लो एक बार। तो हम लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, देखो बच्चों y बराबर 0 लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 3 माइनस 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो जब आपने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 3। अब देखो यहाँ पर आप लिखते हो y बराबर कुछ भी ले लो 1 2 3, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 ले लो, y बराबर 3 लेने पर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 3, y की जगह भी 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो जब आपने y 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 0। अब इससे हम क्या एक बॉक्स आ गया। अब समीकरण 2 से भी एक बॉक्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 से। अब देखो आपके पास समीकरण 2 है ये रहा, इससे भी आप बनाओ इसी तरह से 3x माइनस 2y इज इक्वल 4। अब यहाँ पर आपके पास आएगा देखो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2y, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 3 है ये यहाँ पर किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा अपॉन में। अब यहाँ से हम बॉक्स बनाते हैं, ये लो जी बन गया बॉक्स। इसके अंदर एक लाइन यहाँ खींच दो और दो मान चाहिए आपको x और y के। अब देखो y हम मानेंगे तो x खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे y बराबर क्या ले, ऐसा मान लेना है कि आपके ये जो आंसर आए वो मतलब संख्या के रूप में आ जाए, ज़्यादा पॉइंट वगैरह में नहीं आए, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। देखो हम एक बार 0 मान के देखते हैं। जब आप यहाँ पर 0 लिखोगे, ठीक है, तो 0 2 से गुणा होकर ये भी 0 बन जाएगा, आपके पास बचेगा 4/3। पॉइंट में आ रहा है ना, तो 0 मत लो आप क्या लो 1 लेके देखो, 2 एकम 2, 2 और 4 6 में 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये सही रहेगा। तो y बराबर हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे y बराबर 1 लेने पर। क्लियर है। अब देखो x आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल 4 प्लस 2 इंटू 1/3। अब देखो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। पहले गुणा करते हैं, जोड़ मत देना पहले, ठीक है, बोर्ड मास का रूल याद रखना। इसके बाद आपके पास आता है 2 एकम 2, 2 और 4 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/3। 6 में 3 का भाग गया कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया 2। इसी तरह से आप लिखो बच्चों y बराबर कुछ और लेकर देखते हैं। देखो 2 लेते हो तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। ऐसी संख्या लो कि नीचे वाली का भाग जाए। 3 ले लो, 3 लेते हो तो भी नहीं जाता। 4 लेके देखो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो हम y बराबर क्या लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक है। अब 4 लेने के बाद में यहाँ पर आपके पास आएगा 4 प्लस 2 इंटू 4/3। क्लियर है, ये आ गया यहाँ पर ऐसे। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12/3, 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार। तो आपने क्या लिया, यहाँ पर लिखेंगे पहले y बराबर क्या लिया हमने 4 लेने पर, y बराबर 4 लेने पर, ऐसे लिखना है, थोड़ा नीचे कर लेना इसको। तो y बराबर आपने 4 लिया तो x का मान भी क्या है आपके पास 4। देखो दोनों टेबल आ गई। इसके बाद में बनाते हैं हम ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बोर्ड के एग्जाम में तो आपको दी जाएगी एक, पर मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूँ। ये होता है आपका y-x, ये है y, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से। इसके बाद इधर है आपके पास ये x और ये है x डैश, ये है आपका सेंटर, 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे मान लो यहाँ पर हम नंबर बना देते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पर देखो ये इधर प्लस के हो गए, इधर प्लस के हो गए, इधर x डैश की तरफ माइनस और y डैश की तरफ नीचे माइनस। अब हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स हैं इनकी सहायता से यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो x का मान लेना है आपको 3 और y का 0। तो x आपका 3 है यहाँ पर और y का 0 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बिंदु यहाँ पर। दूसरा है आपके पास 0 और 3, x का 0 और y का 3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। 2 बिंदु आ गए। इन दोनों को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा आपको मिलाना है। अब मेरे पास इतना बड़ा स्केल है नहीं तो मैं ऐसे ही मिला रहा हूँ। ये लो जी, मिल गया, सीधा ही है लगभग,
आपको लगभग नहीं करना है वरना नंबर भी आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग ही आएंगे फिर। अब देखो इतना हो गया, यहाँ पर आप इनको नाम भी दे सकते हो 0 3 और 3 0। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी लाइन बनाते हैं, x की वैल्यू है 2 और y की 1, x2 यहाँ पर है y 1 यहाँ पर है। ये लाइन थोड़ी आपके इधर से आएगी नीचे से इस तरह से, 2 और 1 ये आ जाएगा आपका 2 और 1 यहाँ पर, 2 और 1 यहाँ पर है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और 1। इसके बाद में दूसरा बिंदु है, सॉरी 2 और 4 है यहाँ पर, कितना है 2 और 4, तो x की वैल्यू तो है 4 और y की है x की 2 और 1, 2 और 1 ही ऐसे ही 2 और 1। इसके बाद में x 4 है और y भी क्या है 4 है, तो x का 4 यहाँ पर, y का 4 इसके सिर तक यहाँ ऊपर जाओ, ये आ गया यहाँ पर, क्लियर है। ये हो गया, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, ये मिल गए। अब ये मिलने के बाद बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको, ये हो गया आपका 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या था आपका 4 और 4, साथ में आपको ये समीकरण भी जो आपको दिया गया है ये यहाँ पर लिखना है। ये वाली लाइन है आपकी x प्लस y इज इक्वल 3 और ये किसकी है 3x माइनस 2y इज इक्वल 4, क्लियर है। अब देखो ये ग्राफ बन गया आपका और इसका हल क्या है, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं कहां पर 2 और 1 पे, तो इसका हल क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 1 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः हल x बराबर 2 और y बराबर क्या है 1 है। और देखो बच्चों एक ही हल है, तो आप हल की प्रकृति क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है तो हल कैसा हो गया अद्वितीय, तथा हल अद्वितीय है। समझ गए बच्चों। अब इसी तरह से इसके अंदर ऐसे मान लो कि ये ऐसे आ जाए कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर में अनेक हल होंगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे रेखाएं समांतर है, अतः क्या होगा हल क्या है, कोई हल नहीं है, बस इतना ही लिखना है हमें। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस y इज इक्वल 4, x प्लस वाई इज इक्वल -1, ये दो रेखिक समीकरण है आपके पास। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास आता है 2x इज इक्वल 4, ये माइनस का 4 उधर जाता है तो हो जाता है प्लस का, माइनस का y है उधर जाता है तो प्लस का y। अब x इज इक्वल यहाँ से आपके पास आएगा 4 प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है अपॉन में, ये आपके पास आ गया यहाँ पर x इज इक्वल 4 प्लस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे, ये आपने बॉक्स बना दिया, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, ये बॉक्स बन गया। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पर y का मानेंगे तो x का खुद ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर, देखो क्या लेकर देखें, 0 लेके देखते हैं, अपने मन में सोचो 0 लेंगे तो 4 और 0 4, 4/2, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, पूरा पूरा हो रहा है, तो आप लिखोगे y बराबर 0 लेने पर। अब देखो बच्चों 0 लेने के बाद क्या होगा, x बराबर 4 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल 4 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो आपने यहाँ पर y इज इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू आई 2। इसी तरह से आप लोगे y इज इक्वल, देखो बच्चों 1 लोगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 1 लोगे तो 4 और 1 5 बन जाएगा, 5 में 2 का भाग 2.5 बार जाएगा तो पॉइंट में आ गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 लेते हैं, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2 लेने पर। क्लियर है, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल, बोलो क्या आएगा, मेरे साथ साथ बोलो आप लोग वीडियो देखते देखते भी, 4 प्लस 2 अपॉन 2, 4 और 2 6, 6 अपॉन 2 इज इक्वल 3। क्लियर है, y आपने माना 2 तो x आपके पास आ गया
3। ये आपके पास क्या हो गया, बॉक्स आ गया। अब देखो हम दूसरा बॉक्स लेते हैं समीकरण 2 से। अब आप कहोगे समीकरण 2 तो सर यहाँ पर है ही नहीं, तो ये मैं भूल गया, ये हो गया समीकरण 1, ये 2 आ गया 2। अब देखो, अब समीकरण 2 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल -1। तो यहाँ से x इज इक्वल, ये -1 है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -y -1 ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखो बॉक्स बनाना है आपको, ये बन गया आपका बॉक्स x और y। अब यहाँ पर y पुट करोगे, y बराबर कुछ भी लेकर देखो, जैसे 0 लेते हैं हम एक बार, y इज इक्वल 0, y 0 लेने पर तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x बराबर -1 -0, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो x बराबर y बराबर 0 लिया तो x बराबर आ जाएगा -1। इसी तरह से हम y बराबर 1 लेने पर, यहाँ पर y बराबर 1 लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल -1, माइनस पहले से है, y की जगह पर 1, x बराबर हो जाएगा -2। तो ये 1 लेने पे x बराबर आपके पास क्या आ गया, -2। इसके बाद देखो अब ग्राफ बनाते हैं, x लेना है 2 और y 0, तो x 2 है आपका यहाँ पर और y 0 यहीं पर होगा, तो ये हो गया आपका 2 और 0। इसके बाद दूसरा बिंदु है आपके पास x 3 और y का मान है 2, x का 3 होगा आपका यहाँ पर और y का 2 होगा आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास 3 और 2। क्लियर है इतना? अब इसको मिला दो एक दूसरे से, ये लो जी। अब आगे दूसरी लाइन है आपके पास, x का मान लेना है -1 और y का 0, तो x -1 यहाँ पर होगा और y 0 भी यहाँ पर होगा। इसके बाद आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल -2, तो x -2 यहाँ पर है और y है यहाँ पर 1, ये लो -2 और 1, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को जैसे हम मिलाते हैं इस तरह से बन जाता है, ये हो गया। अब देखो ये कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू -2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा 1 और -2। लेकिन ये अपना थोड़ा इधर उधर आ रहा है, ग्राफ में बनाओगे आप लोग तो बिल्कुल क्लियर आएगा, एकदम सीधा आएगा। अब इसके बाद में समीकरण भी लिख दो यहाँ पर, ये है आपका 2x - y इज इक्वल 4 और ये दूसरा वाला है आपका x + y इज इक्वल -1। साथ में देखो हल क्या है, सबसे पहले तो ये देखो हल कितने इसके, अनंत है या एक है, एक हल है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है तथा हल x बराबर तो क्या आ गया बच्चों आपके पास 1 और y बराबर क्या है -2 है। क्लियर है? इस तरह से हो जाएगा ये। यहाँ पर है आपके पास समीकरण 1 से x इज इक्वल 5y उधर जाएगा तो हो जाएगा -y। यहाँ पर आप लोग बनाओगे बॉक्स, ये बना लिया बॉक्स, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। अब देखो y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी, तो y बराबर आप ले लो, जैसे यहाँ पर 1 लेते हैं अपन, तो यहाँ पर आप लिखोगे y बराबर 1 लेने पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल 5 - 1 इज इक्वल 4, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह से हम लेते हैं y इज इक्वल 2, y बराबर 2 लेने पर, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल 5 - y की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। जब आपने y 2 लिया तो x का मान आ गया 3। इसी तरह से हम करते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 है आपके पास 2x + 2y इज इक्वल 10, तो आपको चाहिए x केवल, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 10 - 2y, इधर केवल x ही रखना है आपको, तो 2 को भी उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल 10 - 2y अपॉन 2। क्लियर है? अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास x की वैल्यू आती जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका x और ये हो गया y। अब सबसे पहले हम देखो, पहले वैसे सोचते हैं हम, अगर हम y को 0 मानते हैं
तो ये पूरा 0 से 2 गुणा होके 0 बन जाएगा। 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, y को हम 0 मान सकते हैं। तो y बराबर 0 लेते हैं, तो हम लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर। अब देखो y बराबर 0 लेने पर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 10 माइनस 2 इंटू, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आएगा मल्टीप्लाई, y की जगह क्या आएगा 0, बट्टा में क्या आएगा 2। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 10 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, अपॉन में 2, 10 में से 0 माइनस किया तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल 5। क्लियर है। तो यहाँ पर x आपके पास क्या आ गया 5। इसी तरह से y कुछ और लेकर देखो। देखो आप यहाँ पर y लेते हो 1 लेके देख लो, हो जाएगा 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं y बराबर 1 लेने पर। समझ में आ रहा है बच्चों, पूरा ध्यान देना है और जैसे मैं बोलता हूँ आगे करता हूँ तो आप अपने मन में सोचो कि आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। देखो 1 से 2 गुणा होके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। 10 माइनस 2 बटे 2, 10 में से 2 गया तो 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग दिया तो 4। तो जब आपने y 1 लिया तो x का मान क्या आया 4। अब देखो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अपना पहले ही बना हुआ है, इसके अंदर अपन लाइन बनाएंगे। सबसे पहले इससे बना लो, x बराबर 4 और y बराबर 1। तो x का मान लेना है आपको 4 और y का 1, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो गया 4 और 1। क्लियर है बच्चों। इसके बाद में देखो दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास y का 1, y का 2 और x का 3। तो x का तो 3 यहाँ पर होगा और y का 2 होगा आपका यहाँ पर। ये हो गया, इनको मिला दो आप लोग, ये इस तरह से चले जाएंगे। बिल्कुल स्केल की सहायता से आपको एकदम सीधा करना है। ये हो गया, ये है यहाँ पर 3 और 2 है क्या, 3 और 2, ये 3 और 2। इसी तरह से दूसरे से बनाएंगे अपन, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल 5। अब आगे है आपके पास x की वैल्यू तो है यहाँ पर 5 और y की 0। तो x तो है 5, 5 कहाँ पर होगा यहाँ पर, और y की 0 होगी यहीं पर होगी। क्लियर है, ये हो गया 5 और 0। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर आएगा, बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फिर x का है 4 और y का है 1, x का 4 और y का 1, मतलब ये होगा आपका लगभग 4 और 1, y का 1 और x का 4, y का 1 होगा यहाँ पर और x का 4 और 1, ये सेम हो गया आपका। ये ग्राफ थोड़ा आपका इधर ऊपर हो जाएगा, ग्राफ में बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ये बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब आगे देखो, ये बिंदु थे आपके यहाँ पर 4 और 1 और ये था आपका 3 और 2। इसी तरह से दूसरा है आपके पास 5 और 0, ये हो रहा आपका 5 और 0 पहले से आ रहा है इसके अंदर। दूसरा है 4 और 1, तो 4 और 1 ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये दोनों रेखाएं, इसका मतलब वो भी कहाँ पर है, इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही है ना भाई, दोनों एक ही के ऊपर आ गए, एक ही लाइन के ऊपर दोनों बिंदु आ गए, दोनों के आ गए, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, मतलब संपाती है। तो इसी के पास लिख देंगे, दूसरे की लाइन भी यही है, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। अब देखो यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर होती है तो क्या होती हैं, संपाती, संपाती होती है तो हल क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो हमें अब नीचे यही लिखना है, रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं, अतः अनेक हल होंगे। अब देखो बच्चों, हम इसमें हल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनेक हल है, हम कौन सा लिखें, एक रहता है तो हमें लिख देते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन दूसरे का और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों साथ साथ आपको बोलते रहना है, आगे क्या होगा, यहाँ पर आएगा 3x। अब देखो y को उधर दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई।
इसी तरह से आपको केवल x चाहिए तो x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 3, क्योंकि ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है, जोड़ दूसरी तरफ जाता है तो बाकी बन जाता है, भाग जाता है तो गुणा बन जाता है। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका बॉक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y, या फिर दोनों बार आप एक काम किया करो, एक बार तो x को 0 मान लिया करो और एक बार y को 0 मान के देख लिया करो, ठीक है, तब आपके पास दोनों मान आ जाएंगे। अब देखो आप x का क्या मान, x का मान खुद आएगा, y का ऐसा मान मानो कि x का मान आपके पास आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप माइनस में y है, माइनस में y है ना। अब अगर आप 0 मानते हो तो भी 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पर 1 मानते हो तो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। लेकिन 2 मानते हो तो 2 माइनस 2 बट्टा 0 जाएगा, बट्टा में 3 तो क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 2 लेने पर, तो ले लें। अब देखो y बराबर आप 2 लेते हो तो आपके पास आएगा x बराबर 2 माइनस 2/3, 2 में से 2 गया तो 0/3, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। तो x आपने 2 माना, y आपने 2 माना, तो x का मान क्या आया, 0। अब इसी तरह से देखो, अब आगे हम क्या माने, y बराबर क्या लें। देखो बच्चों यहाँ पर आपने ये 2 ले लिया, 2 पे 0 आ गया, 3 लोगे तो 1/3 आएगा, 4 लोगे तो 2/3 आएगा, 5 लोगे तो 3/3 आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, y बराबर 5 लेने पर, क्या लेने पर, y बराबर 5 लेने पर। देखो y बराबर आप 5 लेते हो तो क्या आपके पास क्या होता है, x बराबर 2 माइनस 5, y की जगह पर 5 आ गया ऐसे कैसे, बट्टा में 3, मान हमेशा इसमें ही रखना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 5 घटाएंगे तो बड़ा 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/3। यहाँ पर देखो 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया -1। तो यहाँ पर देखो y बराबर 5 लिया तो x बराबर आपके पास आ गया -1। इसी तरह से दूसरा है आपके पास, आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल 5। उसी तरह से हो जाएगा 2x इज इक्वल 5, माइनस का 3y उधर जाएगा, प्लस का 3y, x इज इक्वल आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 3y अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पूरा ध्यान से समझना है, y का मान मानो कि x का आ जाए, पहले टेबल बना लो, ये हो गई आपकी टेबल x और y। देखो हम यहाँ पर क्या माने, 0 मानते हो तो ये पूरा 0 बन जाता है तो 5/2 आएगा। हम 1 मानते हैं तो 3 एकम 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 में 2 का भाग जा रहा है तो हम क्या मानते हैं, y बराबर 1 मानते हैं। तो आप लिखोगे y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेते हो तो y बराबर जब 1 लेते हो तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 3 गुणा 1, y की जगह पर 1 आ गया, गुणा में बट्टा में 2, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 3/2, 5 और 3 8/2, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो y बराबर 1 लिया तो x का मान आ गया 4। अब देखो 2 लेकर देखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, तो 11 में 2 का भाग दोगे तो 5.2 आएगा। तो इतना 1.5 से ऐसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 2.5 ये तो आपको पता लग सकता है, 2 बिंदुओं के एकदम बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y बराबर 2 लेने पर, ठीक है। अब y बराबर हम 2 लेते हैं तो आपके पास आएगा x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 2/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 प्लस 6/2 बराबर 11/2, 11/2 का मतलब 5.2, 11 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.2। अब बनाते हैं हम इसकी ग्राफ, ये यहाँ पर जो है अपने 11/2 ये 5.5 आएगा। इसके बाद में देखो हम बनाते हैं, पहले इस टेबल से बना लो, 0 और 2, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2, तो ये बिंदु आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 0 और 2। दूसरा बिंदु है आपके पास -1 और 5, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 5, तो देखो यहाँ तक 5 के सिद्ध में हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका -1 और 5। इसको मिला दो आप स्केल की सहायता से एकदम सीधा, इस तरह से ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। इसका नाम भी लिख दो यहाँ पर, ये है 3x प्लस 2y, 3x प्लस y इज इक्वल 2। क्लियर है। इसके बाद दूसरे बॉक्स से बनाते हैं, देखो यहाँ पर x है 4 और y है 1,
तो x का मान 4 देखो यहाँ पर है और y का 1 यहाँ पर है, तो ये आ गया आपके पास 4 और 1। फिर है y का मान 2 और x का 5, x का 5 और y का 2, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 और 2, इनको भी मिला दो आप बिल्कुल ऐसे, ये इस तरह से बन जाएगा आपका ग्राफ। ये हो जाएगी आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल 5। अब देखो ये काट रहा है ग्राफ के अंदर, बिल्कुल ये यहाँ पर काटेगा 1 और माइनस 1 पर। अब यहाँ पर देखो रेखाएं काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल होगा तथा हल x बराबर तो क्या हो जाएगा, देखो x का मान तो क्या रहा है 1 और y बराबर -1 है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।